हाय गाइज, वेलकम टू हर स्टडी सॉल्यूशन। सो पिछले लेक्चर में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल का। सो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। सो जो आपके जो ये पहला वाला जो टर्म गिवन है, ये सम ऑफ जीरोस गिवन है एंड -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। सो इन दोनों टर्म की हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन में हमें यही करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो सम ऑफ जीरोस अगर 1/4 गिवन है तो दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, 1/4, क्लियर। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है, -1, दैट इज सेकंड टर्म रेस्पेक्टिवली बोल रहा है। तो सेकंड टर्म क्या है, अल्फा इंटू बीटा -1। सो अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा -1। सो इनकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 ये क्या होता है आपका, देखिए। अब जैसे अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है, x²। और यहाँ पे क्या है, देखिए। अब ये पे अब मुझे यहाँ पे 4 लाना है, तो 4 लाने के लिए मैं -4/4 करूंगा। क्या करूंगा, -4/4, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होती है, नीचे सेम होती है ना। कोफिशिएंट ऑफ x² x प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा में भी होता है एंड कोफिशिएंट ऑफ x² अल्फा इंटू बीटा में भी होता है। दोनों क्या होते हैं, डेनोमिनेटर में होते हैं। और अल्फा कोफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू तो एक ही होगी ना, तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ठीक है। सो ये क्या हो गया आपका, ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया, ये क्या हो गया, -b हो गया और ये क्या हो गया, a। और ये क्या हो जाता है आपका, c/a, ठीक है। यही तो फॉर्मूला होता था आपका, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। दैट कम्स आउट टू बी -b/a। जब आपका पॉलिनोमियल कौन सा हो, bx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अगर ये आपका पॉलिनोमियल है तो सम ऑफ जीरोस क्या होता था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज -b/a एंड अल्फा इनटू बीटा क्या होता था, c/a दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², क्लियर। सो अल्फा प्लस बीटा -b/a दैट इज 1/4 एंड अल्फा इनटू बीटा c/a दैट इज -4/4। सो यहाँ से मैं अगर a की वैल्यू बोलूं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, a 4 b -1 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c आपका हो जाएगा -4, क्लियर। सो आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यही तो होता है आपका पॉलिनोमियल। अब आप a b c की वैल्यू निकाल चुके हैं, इनको पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 4x एंड प्लस -4, 4x², ये आपका x रहेगा, 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। सो कैसे किया हमने, अल्फा प्लस बीटा गिवन था 1/4 दैट इज सम ऑफ जीरोस -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, c/a, a b c की वैल्यू हमने क्या कर ली, निकाल ली इसकी हेल्प से। इसके बाद हमने पॉलिनोमियल में a b c की वैल्यू डाल ली जनरल पॉलिनोमियल में, तो क्या हो गया, 4 -1 और -4 एज इट इज डाल दिया, तो हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब सेकंड करते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है हमारा, 2 एंड 1/3, √2 एंड 1/3, ठीक है। इसको देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट √3 दैट इज सम ऑफ जीरोस एंड सेकंड पार्ट 1/3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आपका, √2 एंड अल्फा इंटू बीटा 1/3, ठीक है। अब ये जो हमारा डेनोमिनेटर वाला टर्म है क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। सो वो दोनों में क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ भी हमें 3 लाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3√2 अपॉन में 3 कैंसल आउट, √2 ही हो जाएगा, ये 1/3 तो सही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -b/a एंड दिस अल्फा इंटू बीटा c/a। ये मैंने किस लिए किया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ 3 क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि डेनोमिनेटर में अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के दोनों डेनोमिनेटर में क्या होता है, डेनोमिनेटर में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3, तो हमें यहाँ भी 3 लाना पड़ेगा क्योंकि वो सेम ही वैल्यू तो होगी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो थोड़ी ना हो सकती, एक ही होगी ना, तो ये 3 हो गया, ठीक है। सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 3, बी क्या हो जाएगा -3√2 एंड सी क्या हो जाएगा 1, सी क्या हो जाएगा 1। ये आपकी वैल्यू आ गई ए बी सी की। अब पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इजिली हम फाइंड आउट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर एंड बी -3√2 x एंड सी क्या हो जाएगा +1, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। सम ऑफ जीरोस क्या था √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3, सम ऑफ जीरोस -b/a 3√2/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a 1/3। with the help of a b c and we can easily compare the value of a b c, numerical value of a b c, and put in the polynomial px x square plus bx plus c। okay, so थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसका थर्ड क्या है, थर्ड है आपका 0 एंड -5, सॉरी -0 एंड √5। सो 0 एंड √5, सो अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका 0 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है √5, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 0/1, ये क्या हो जाएगा √5/1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -b/a एंड दिस इज c/a। सो a क्या हो गया 1, b क्या हो गया आपका 0, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड c √5, c क्या हो जाएगा √5। सो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका px = ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो px = a क्या है आपका 1 दैट इज x स्क्वायर एंड c b क्या है 0, सो 0 खत्म प्लस √5। सो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 0/1 -b/a, a 1 हो गया, b क्या हो गया 0 एंड अल्फा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू क्या होगी √5, a b c हमने पॉलिनोमियल में डाल दिया, x स्क्वायर प्लस √5 वैल्यू आ गई, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। सेकंड थर्ड फोर्थ करते हैं। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ में आपका 1,1 है, फिफ्थ यहीं कर लेते हैं। फिफ्थ क्या है आपका, फिफ्थ है हमारा -1/4, 1/4, क्लियर। सो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा 1 दैट इज -b/a, क्लियर। अल्फा इंटू बीटा 1/1 दैट इज c/a, ठीक है। सो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू क्या हो गई 1, क्लियर। a 1, b -1 एंड c 1। सो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा px = ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू क्या है 1, सो x स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है -1, सो x प्लस 1। दिस इज योर पॉलिनोमियल, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 1/1 एंड अल्फा इंटू बीटा 1/1, so b comes out to be -1, a comes out to be 1 and c comes out to be 1. So we put these values in the polynomial ax square plus bx plus c which comes out to be x square minus x plus 1, ठीक। सिमिलरली इसमें भी करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, पहला वाला जो टर्म है -1/4, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका -b/a एंड ये क्या हो जाएगा c/a, ठीक है। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपेयर करते हैं हम, a क्या हो जाएगा 4, b क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस कैंसिल होकर 1 हो जाएगा एंड c क्या हो जाएगा, c भी 1 हो जाएगा। सो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। a that is 4x square and b that is 1, so x and c 1, so 1। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या था -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा 1/4,
So the value of A, B, C comes out to be 4, 1, 1, 1 respectively, and we put these values in polynomial ax square plus bx plus c, which comes out to be 4x square plus x plus 1. आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग. सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? We have sixth question 4 and 1. 4 and 1. So here alpha plus beta आपका क्या हो जाएगा? 4 and alpha into beta 1. So this comes out to be 4 by 1, that is minus b by a, and this is 1 by 1, that is c by a. So the value of a is equal to 1 and b is equal to minus 4 and c is equal to 1. Okay, so we put these values in the polynomial ax square plus bx plus c. ओके ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि सब में जीरोस क्या है? 2 ही है, ठीक है. नंबर ऑफ जीरोस कितना है? 2. ए कितना है? 1, सो एक्स स्क्वायर, एंड बी माइनस 4, सो माइनस 4x प्लस 1. सो आई होप आपको 6 क्वेश्चन भी क्लियर होगा. इसमें क्या थे हमारे? सम ऑफ जीरोस 4 by a, 4 by 1, and product of zeros 1 by 1. So the value of a, b, c comes out to be 1, minus 4 and 1 respectively. We put these values in the polynomial bx is equal to x square plus bx plus c, which comes out to be x square minus 4x plus 1. ठीक है. सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे. ठीक है, इसमें हमें क्या था? जीरोस, सम ऑफ जीरोस गिवन था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन था. उसकी हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था. सारे क्वेश्चन में हमने वही किया. ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, उनके जीरोस फाइंड आउट करने थे और रिलेशन वेरीफाई करना था. तो अब आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो 2.2 है वो आपको क्लियर हुआ होगा. सो 2.2 के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे. अब 2.2 हमने करवा दिया, इसके बाद हम 2.3 करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में 2.3 करेंगे. इस लेक्चर के लिए